Redmi ने अपने नए मिड रेंज फोन Redmi Note 12 टर्बो को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इस फोन को 28 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। फोन को Redmi Note 12 Pro Plus 5G के अपग्रेडेशन वर्जन के तौर पर पेश किया जा सकता है। कंपनी ने स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी शेयर किए हैं। इसमें OLED डिस्प्ले होने की पुष्टि की गई है और ये 1 TB तक स्टोरेज से लैस होगा। वही फोन में नया क्वालकॉम का Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच का 12-बिट OLED डिस्प्ले पैनल मिलेगा जो कि पंच होल डिजाइन में आएगा। फोन के साथ HDR10+ और 1920 हर्ट्ज पल्स विड मॉड्यूलेशन PWM डिमिंग का सपोर्ट मिलेगा। Redmi Note 12 टर्बो देखने में काफी हद तक Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus 5G जैसा ही होगा, जिसने चीन और भारत में डेब्यू किया था। स्मार्टफोन ब्रांड Redmi ने अपने दो नए फोन Redmi A2 और Redmi A2 Plus को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फोन को एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया गया है। दोनों स्मार्टफोन को लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। स्मार्टफोन को कंपनी की ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्ट भी कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। इन दोनों फोन की कीमत 10,000 से कम होने वाली है। कंपनी ने अब तक फोन को भारत में लॉन्च करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। Redmi के दोनों फोन लगभग एक जैसी स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। Redmi A2 Plus के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जबकि Redmi A2 के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। दोनों फोन में 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलता है जो 1600x720 पिक्सल रेजोल्यूशन और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। फोन में MediaTek का Helio G36 प्रोसेसर के साथ 2GB और 3GB का ऑप्शन मिलता है। फोन में 32GB तक के स्टोरेज सपोर्ट दिया गया है। एप्पल इस साल अपने एयरबड्स एयरपॉड्स प्रो 2 को लॉन्च करने वाला है। सेकंड जनरेशन के एयरपॉड्स प्रो को लाइटनिंग चार्जिंग केस के साथ सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। नए एयरपॉड्स को लेकर दावा किया गया कि इससे USB Type-C पोर्ट चार्जिंग से लैस किया जाएगा। पॉपुलर एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने इसको लेकर दावा किया है। बता दें, इससे पहले एक एप्पल अपने प्रोडक्ट में लाइटनिंग पोर्ट देता आ रहा है। लाइटनिंग पोर्ट की जगह USB Type-C पोर्ट मिलने वाला ये एप्पल का पहला प्रोडक्ट नहीं है। इससे पहले कंपनी ने हाल ही में iPad मॉडल को आधुनिक USB कनेक्टर से लैस किया है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि एप्पल अपने एनालिस्ट मिंग-ची कुओ का कहना है कि एप्पल पहली बार अपने नए जनरेशन एयरपॉड्स को लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट की जगह USB Type-C पोर्ट के साथ पेश करेगा। मिंग-ची कुओ इससे पहले भी एप्पल डिवाइस को लेकर दावे करते रहे हैं। अपनी लॉन्चिंग के साथ ही दुनिया भर से सुर्खियों बटोरने वाले AI चैटबॉट सर्विस ChatGPT ने यूजर्स का डेटा लीक कर दिया है। ChatGPT ने यूजर्स की क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। कंपनी ने खुद एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। ChatGPT को बनाने वाले टेक स्टार्टअप OpenAI ने कहा कि एक बग की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि कंपनी का कहना है कि उस बग को ठीक कर लिया गया है। बता दें कि ChatGPT से पहली बार यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। कंपनी के अनुसार एक बग की वजह से यूजर्स का क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक हुआ। कंपनी ने यह भी कहा कि जिन यूजर्स की डिटेल लीक हुई उनकी संख्या काफी कम है और इन सभी यूजर्स को डेटा लीक की जानकारी दे दी गई। बता दें कि इस बग की वजह से यूजर्स की क्रेडिट कार्ड डिटेल जैसे फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, ईमेल एड्रेस, पेमेंट एड्रेस और कार्ड एक्सपायरी डेट की जानकारी लीक हुई है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सारे रिचार्ज प्लान उपलब्ध करा दिए हैं। इन रिचार्ज प्लान में प्रतिदिन 1 GB डेटा से लेकर प्रतिदिन 3 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। साथ ही एयरटेल ने कई शानदार फैमिली प्लान भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें एक ही रिचार्ज में पूरा परिवार अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। इस प्लान में एक सिम के साथ 3 अतिरिक्त सिम कार्ड को भी ऐड किया जा सकता है। प्लान की कीमत 1000 रुपए से भी कम है। इस प्लान के साथ 190 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान के साथ Disney+, हॉटस्टार और Amazon प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। हम बात कर रहे हैं एयरटेल के 999 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान की। इस प्लान के साथ यूजर्स अपने साथ 3 और लोगों को जोड़ सकता है। इस प्लान के साथ 190 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। जैसा हमने आपको बताया, प्लान के साथ प्राइमरी यूजर्स को 100 GB डेटा मिलता है। देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने देश भर में करीब 1 लाख दूरसंचार टावर लगाए हैं। कंपनी का कहना है कि इससे अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवा देने के लिए सबसे तेज और व्यापक 5G दूरसंचार नेटवर्क खड़ा होगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए जियो ने देश भर में 1 लाख दूरसंचार टावर लगाया है। विभाग के अनुसार हालिया आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार टावर लगाने के मामले में जियो अन्य मौजूद कंपनी से लगभग 5 गुना आगे है। दूरसंचार विभाग के नेशनल
EMF पोर्टल पर जारी दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज वाले 99,897 BTS बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद कंपनी भारती एयरटेल ने कुल 22,219 BTS स्थापित किए हैं। गुरुवार को मौजूद स्थिति के अनुसार प्रत्येक आधार स्टेशन के लिए जियो के पास 3 सेल इकाइयां हैं, जबकि एयरटेल के पास 2 सेल इकाइयां हैं। ज्यादातर टावर और सेल इकाइयां होने से इंटरनेट की रफ्तार अधिक रहती है। OnePlus Nord CE3 Lite की लॉन्चिंग भारत में 4 अप्रैल को होने वाली है। OnePlus Nord CE3 Lite का लैंडिंग पेज भी कंपनी के साइट पर लाइव हो गया है। कंपनी ने भी OnePlus Nord CE3 Lite का टीजर जारी कर दिया। कंपनी ने फोन की कलर के बारे में जानकारी दी है। एक रिपोर्ट के सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि OnePlus Nord CE3 Lite में Android 13 आधारित Oxygen OS 13 मिलेगा। इसके अलावा फोन में LCD डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, रेजोल्यूशन की बात करें तो 1800x2400 पिक्सल होगा। स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर का, 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज होगी। कैमरे की बात करें तो इसमें 3 रियर कैमरे आपको मिलेंगे। फोन में 108 MP का प्राइमरी होगा, 2 लेंस होंगे जिसमें एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। फोन में 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट संचार कंपनी वनवेब ने 36 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसरो ने शनिवार को बताया कि वनवेब इंडिया 2 मिशन के जरिए 36 सैटेलाइटों के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। इन सैटेलाइटों को 26 मार्च की सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि कुल 643 टन वजनी और 43.5 मीटर लंबा यह प्रक्षेपण यान इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है, जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। ये 36 उपग्रह 5,805 टन वजन के हैं। इसरो ने बताया कि मौजूदा मिशन LVM-3M3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है, जिसे उसके ग्राहक ब्रिटिश कंपनी मैसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड मैसर्स वनवेब के लिए चलाया जा रहा है। अपकमिंग फ्लैगशिप टैबलेट सीरीज गैलेक्सी टैब S9 को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इस टैबलेट सीरीज को लेकर आए दिन नए लीक सामने आ रहे हैं। हाल ही में टैबलेट सीरीज के एक मॉडल के प्रोसेसर और बैटरी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया गया था। अब इसे लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बताता है। सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी टैब S9, S9 Plus और S9 Ultra को लॉन्च किया जा सकता है। आपको इसके बारे में बता दें कि इसके लेटेस्ट अपडेट में जिसमें कहा गया है कि इस सीरीज में कंपनी पुराने मॉडल से ज्यादा बैटरी देने वाली है। सैम मोबाइल की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। लीक के मुताबिक गैलेक्सी टैब S9 में लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल सकती है। इसे सैमसंग SDI ने तैयार किया है और इसका पार्ट नंबर EBBX716ABY बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह बैटरी पार्ट मॉडल नंबर SM-X71X से संबंधित है, जिसे गैलेक्सी टैब S9 के रूप में लॉन्च किया जाएगा। भारत में गर्मियों के साथ ही क्रिकेट की दुनिया में भी गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 यानी कि IPL 2023 अब बहुत दूर नहीं रह गया है। लीग के शुरू होने से एक हफ्ते से भी कम का समय अब रह गया है। इस बार IPL से पहले बिजनेस वर्ल्ड में एक और नाम इससे जुड़ गया है। भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और थर्ड यूनिकॉर्न के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने इस बार के IPL के लिए एक बड़ा दांव खेला है। अशनीर ग्रोवर ने अपनी क्रिकेट फैंटेसी ऐप को लॉन्च किया। पॉपुलर बिजनेस शो शार्क टैंक इंडिया ने नामी जज अशनीर ग्रोवर ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी क्रिकेट फैंटेसी ऐप के लॉन्च की जानकारी दी है। उन्होंने इससे जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने क्रिकेट पे ऐप के लॉन्च और इसके मकसद के बारे में बताया। अशनीर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा, सिर्फ फैंटेसी गेम क्रिकेटर्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए पे करेगा। जहां आप भी जीतेंगे, क्रिकेटर भी जीतेगा और क्रिकेट भी जीतेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।